हे गाइस, वेलकम बैक। वैभव निगम हियर। मैं आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन बताता हूं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। और ये वीडियो बहुत जरूरी है, तो इसको एंड तक भी जरूर देखिएगा। एक बार एक कंपनी में इंटरव्यू चल रहा था और बहुत सारे कैंडिडेट का इंटरव्यू करने के बाद सिर्फ 2 कैंडिडेट एंड में शॉर्टलिस्टेड हुए। तो उन दोनों की बारी आई बिल्कुल एंड में फॉर द फाइनल राउंड्स। तो जो इंटरव्यू था उसने पहले कैंडिडेट को बुलाया। वो कैंडिडेट बैठा, नॉर्मल सा कॉन्वर्सेशन हुआ। उस इंटरव्यू ने थोड़े टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे और उसके बाद वो एक मेन क्वेश्चन पे आया। जिस कंपनी में इंटरव्यू हो रहा था वो 15th फ्लोर पे था एक बिल्डिंग के। तो जो इंटरव्यूअर था उसने उस कैंडिडेट से कहा, ये जो तुम खिड़की देख रहे हो इसके पीछे एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है, वो तो तुम्हें दिख रही होगी। क्या तुम बता सकते हो कि इस बिल्डिंग की हाइट क्या है? कैंडिडेट एकदम से घबरा गया और घबराते घबराते बोला, यस सर, बिल्कुल, मैंने तो एक्चुअली मास्टर्स की है आर्किटेक्ट में। मैं तो ये सब पढ़ता रहता हूँ, सालों साल मैंने ये पढ़ाई की है। मैंने ये सब कितना पढ़ा है बैठ के। ये जो बिल्डिंग है जो मुझे दिख रही है, ये अप्रॉक्स है सर 90 फीट की। नहीं सर, दिस इज 100 फीट। इसकी हाइट, इस बिल्डिंग की हाइट 100 फीट है। इंटरव्यू ने उसकी तरफ देखा, उसने कहा यस दिस इज राइट, इस बिल्डिंग की एक्चुअल हाइट 100 फीट थी। उसके बाद काफी देर चिट चैट हुआ और उसने कहा कि आप जाइए, हम आपको बताएंगे। उसके बाद सेकंड कैंडिडेट को बुलाया गया, उसको बैठाया इंटरव्यूअर ने, उससे कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे एंड देन ही आस्क्ड द सेम क्वेश्चन जो उसने फर्स्ट वाले कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछा कि जो तुम बिल्डिंग देख रहे हो पीछे, इसकी क्या तुम हाइट बता सकते हो? कैंडिडेट ने उस खिड़की की तरफ झांका और उस बिल्डिंग को थोड़ी देर तक एनालाइज किया और उसने देखा, और उस बिल्डिंग को देखने के बाद उसने कहा, सर क्या आप मेरे को 10 मिनट दे सकते हैं? जो इंटरव्यूअर था उसको उस बात समझ में नहीं आई। 10 मिनट किस बात के? उसने बस ये कहा कि सर मेरे को आप 10 मिनट दीजिए, मैं बस जाके आता हूं, उसके बाद मैं आपको उसका आंसर दूंगा। इंटरव्यूअर ने सोचा कि ये हमारा लास्ट कैंडिडेट है जो शॉर्टलिस्ट हुआ है, तो ये डिजर्व करता है 10 मिनट। तो उसने कहा ठीक है, 10 मिनट बाद मेरे को इसका आंसर देना। तो वो कैंडिडेट बाहर निकला और 10 मिनट जैसे उसने कहा था, 10 मिनट जैसे ही खत्म हुए वो वापस आया और सीट पे बैठा, इंटरव्यूअर की तरफ देखा। उसने कहा, सर मैं अज्यूम कर रहा हूं, मैं 100% श्योर नहीं हूं, बट इस बिल्डिंग की हाइट होनी चाहिए अराउंड 100 फीट। इंटरव्यू थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, थोड़ा सा शॉक हुआ, उसको बात समझ में नहीं आई, बट एट द एंड ऑफ द डे वो सही था। एक्चुअल हाइट उस बिल्डिंग की थी 100 फीट ओनली। विद कंफ्यूजन एंड विद एक्साइटमेंट उसने उससे पूछा कि एक्चुअल में तुमने 10 मिनट में किया क्या मेरे को बता सकते हो? उसने कहा श्योर सर। उसने कहा कि सर जब मैं खिड़की की तरफ देख रहा था तो मैंने देखा कि उस बिल्डिंग की शैडो पड़ रही है। सन दूसरी तरफ था और दूसरी साइड सिर्फ एक ग्राउंड था जहां पे उस बिल्डिंग की शैडो दिख रही थी। मैं नीचे गया, मैंने अप्रोक्सीमेटली मेजर किया कि उस बिल्डिंग की हाइट की शैडो कितनी हो रही है, और मैं वहां पे खड़ा हुआ, वहां पे मेरी हाइट की शैडो भी पड़ रही थी। तो मैंने उन दोनों का, अपनी हाइट का और उस बिल्डिंग की हाइट का, दोनों की शैडो जो थी उनका मैंने एक रेशियो निकाला और उसके अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा कैलकुलेट करके मेरे को ये लगा कि इस बिल्डिंग की हाइट अराउंड होनी चाहिए 100 फीट। जो इंटरव्यूअर था वो शॉक हो गया। और इस समय मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। लेट्स से कि आप वो इंटरव्यू ले रहे हो उन 2 कैंडिडेट का, तो आप किसको चूज करेंगे? आप किसको जॉब देंगे? आई एम 110% श्योर कि आप वो जो सेकंड कैंडिडेट है उसको जॉब देंगे। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि पहले कैंडिडेट ने बिना कुछ ज्यादा टाइम लगाए हुए उसने सही जवाब दिया था कि वो बिल्डिंग की हाइट है 100 फीट। सेकंड कैंडिडेट ने बहुत टाइम लगाया उस जवाब को देने के लिए। सेकंड कैंडिडेट ने एक्चुअल में प्रिसाइसली बोला, उसने कहा कि मैं एक्यूरेटली नहीं बता सकता, बट इसकी अप्रॉक्स होनी चाहिए 100 फीट। बट स्टिल चाहे वो कोई भी होता, आप, मैं, एनी पर्सन, वो सेकंड कैंडिडेट को ही वो जॉब देता। उसका रीजन पता है क्या है? उस सेकंड कैंडिडेट ने अपना माइंड लगाया। और यही चीज मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि नॉलेज और स्टडी में बहुत डिफरेंस होता है। जब आपको पता होता है ना कि एक्चुअल में आप कैसे सोचते हैं, तो आपके अंदर एक सुपर पावर आ जाती है। अ सुपर पावर टू बी सक्सेसफुल, बिकॉज आप उन लोगों से जो सोचते हैं कि व्हाट टू थिंक, उनसे आप बहुत ऊपर निकल जाते हैं। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन व्हाट टू थिंक एंड हाउ टू थिंक। जो फर्स्ट वाला कैंडिडेट था वो ये सोचा था कि मैंने ये कहां पढ़ा हुआ है कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, दैट इज कॉल्ड व्हाट टू थिंक। बट सेकंड कैंडिडेट को आंसर नहीं पता था, बट उसको ये पता था कि मुझे कैसे सोचना है, हाउ टू थिंक, और उसने सोच के उसका जवाब दिया। दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन स्टडी करना और नॉलेज गेन करना। और हम क्या करते हैं, कोई एग्जाम है तो हम रट के बस वो चीज कॉपी पेस्ट कर देते हैं। किसी एक चीज की डेफिनेशन है एग्जाम में, मुझे पता कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने वो प्रिसाइसली वही डेफिनेशन ढंग से रट ली, एग्जैक्ट सेम वर्ड्स, और वही मैंने पेस्ट कर दी पेपर पे। बिकॉज हमारा माइंडसेट ये है कि एक एग्जाम है, एक बहुत बड़ा हर्डल है जो हमको क्लियर करना है, हमको समझना नहीं है।
बट आपको एक चीज रियलाइज करनी पड़ेगी, जब एक्चुअल लाइफ होगी ना आपकी, जो कि एग्जाम से, स्कूल के और कॉलेज के एग्जाम से बहुत डिफरेंट होती है, बहुत डिफरेंस होता है एक स्कूल के एग्जाम में और एक लाइफ के एग्जाम में। वो थ्योरी पे बेस्ड है, ये प्रैक्टिकल पे बेस्ड है। तो जब आपकी जो एक्चुअल लाइफ का जो एग्जाम होगा ना, उसमें आप 100% गारंटीड फेल होंगे। ये चीज आपको समझनी है। और अगर आप एक स्कूल गोइंग किड है, कॉलेज गोइंग किड है, तो अगर आप ये आज समझ रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ रहा है, और ये चीज अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। आई कैन गारंटी यू दैट। हमको स्टडी नहीं करनी है, हमको नॉलेज गेन करना है। जब हम नॉलेज गेन करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड ऑक्यूपाइड रहेगा कि हम कैसे और चीज सीखें और कैसे इसको अच्छे से अपने इंप्लीमेंट करें अपनी लाइफ में और कैसे और बड़े बने। अब प्रॉब्लम यह है, बहुत लोग ये कहेंगे कि जो मैं इसमें पढ़ाई कर रहा हूं, मेरा उसमें मन नहीं लगता। तो माय फ्रेंड, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो आपने पढ़ाई कर रहे हैं वो आपका डिसीजन था, आप वो पढ़ रहे हैं। अगर आपको उसको मन नहीं लग रहा है, दिस इज योर फॉल्ट। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हमको क्या करना है, हमको नॉलेज गेन करनी है अपनी लाइफ में। और नॉलेज कैसे गेन होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज है कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसको ढंग से समझें, बिकॉज उसमें हमको आगे चल के अपना करियर बनाना है, उसी में हमको ग्रो करना है। तो वो चीज करना भी जरूरी है। उससे अगर आप भागते रहेंगे तो कहां जाएंगे? यू विल बी अ फेलियर। बिकॉज जब आपके एक्चुअल लाइफ आएगी ना, जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, जब बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, तो यही सब जो नॉलेज है ना, यही काम आएगी। हमको अपने माइंड को हमेशा ब्रश करना पड़ेगा। जैसे एक्सरसाइज करते हैं ना अपनी फिजिक की, अपनी बॉडी बनाने के लिए, वैसे हमको अपने माइंड की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और माइंड की एक्सरसाइज हम कैसे करते हैं? जब हम अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, जब हम अच्छे वीडियोस देखते हैं, जब हम अच्छी पॉडकास्ट सुनते हैं। जो चीज़ आप अपने माइंड में कंज्यूम करेंगे वही चीज़ बाहर निकलेगी। अगर आप वीडियो ये अभी तक देख रहे हैं, टिल राइट नाउ, इस मोमेंट तक, तो ये एक पॉजिटिव डिसीजन लिया आपने अपनी लाइफ में कि आप वो जो फनी वीडियोस छोड़ के आप ये नॉलेजेबल वीडियो देख रहे हैं, जिससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। और सीखने से ज़्यादा इसके आगे अगर आप अपनी लाइफ में ये चीज़ आप इंप्लीमेंट करेंगे, तो आपका माइंड और ब्रश होगा और आप एक्सप्लोर करेंगे कि मैं और क्या सीखूं और क्या जानूं और क्या समझूं, जिससे जब कोई एक सिनेरियो आएगा मेरी लाइफ का, जिससे मैं शायद मेरे को वो नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी, तो मुझे पता होगा कि मुझे क्या बोलना है, क्या स्टेप लेना है, जिससे मैं और सक्सेसफुल बनूं। हमको वो दूसरा कैंडिडेट बनना है, ना कि पहला कैंडिडेट। हम लोग हमेशा कहते हैं ना, थिंक आउटसाइड द बॉक्स, कि थोड़ा अलग सोचिए। उसने अलग सोचा और उसके चक्कर में उसको नौकरी मिली। हम अलग कैसे सोच सकते हैं? बाय ऑल दीज थिंग्स। जो चीज आप अपने माइंड में कंज्यूम करेंगे वही चीज आप बाहर निकालेंगे। दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस वीडियो। सो आई होप ये आपको वीडियो समझ में आया होगा, एंड आई होप कि आप अपनी लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करेंगे, सो दैट यू कैन बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू हिट लाइक, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन, सो दैट जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। इसको अपने फैमिली और फ्रेंड से शेयर जरूर करिएगा। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।